लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आज का प्रश्न है कि हम कौन हैं और हम कहाँ से आए हैं। एक बच्चा या बच्ची को मनुष्य शरीर मिला, किसी परिवार में भेज दिया गया, जन्म लिया। जन्म लेने के बाद उस कुल के परिवार के लोग उसका नाम रख देते हैं। लड़का हो तो लड़का के हिसाब से नाम रखते हैं, लड़की के रूप में जन्म लिया तो लड़के के रूप में उसका नाम रख देते हैं। अब प्रश्न ये है कि एक निश्चित तिथि को उसने जन्म लिया, वो उसका जन्म तारीख हो गया। अब प्रश्न ये है कि वो आया कहाँ से है। वो तो शरीर मिला, शरीर जो है मिला, जन्म हुआ और जन्म होने के बाद उसका नाम रख दिया। प्रश्न ये उठता है वो है कौन और आया कहाँ से। क्या आपने कभी इस पे विचार किया कि आप जो हैं कहाँ से आए हैं, कहाँ के हैं, किसने आपको भेजा। क्या कभी आप सोचे इस बारे में। आपका जन्म हो गया, पढ़ाई लिखाई कर लिए, नौकरी कर लिए, कुछ पैसा कमाना चालू कर दिए और संसार में लग गए। इस माया के जाल में पूरे ज़िंदगी आप फंसे रहे, पूरी ज़िंदगी आपकी बीत गई इसी माया के जाल में। और एक दिन इकट्ठा करते करते एक दिन आपका जो है देखें तो प्राण आपका गया। चाहे एक्सीडेंट से हो, चाहे अकाल मृत्यु हो, चाहे बीमारी से हो, किसी भी तरह से ये शरीर गया, नष्ट हो गया। तो आपका तो यही है, आए, खाए, कमाए, खाए, कमाए, खाए, कमाए, खाए और एक दिन चल दिए, हो गया ख़त्म। यही जीवन है, यही मनुष्य कर रहे हैं। अधिकतर मनुष्य इसी में लगे हैं, बस उन्हें पता नहीं है। जो दिख रहा है वही है, सामने संसार है वही है। ये माया के जाल में फंसे हैं। इस माया इतना ज़ोर से पकड़ लिया है कि इस माया से वो छूट ही नहीं सकते हैं भाई साहब। इस संसार की माया बड़ा आसान नहीं है। उनको वो पता लगाने की कोशिश भी नहीं करते। देखते हैं मर रहा है, जन्म ले रहा है, लेकिन कभी ये नहीं पता लगाने की कोशिश करते कहाँ से आया, कहाँ गया, किस दुनिया में गया, मृत्यु हुआ कहाँ गया, एक्सीडेंट हुआ कहाँ गया। मृत्यु तो शरीर की होती है, हमारी मृत्यु नहीं होती है। ना हमारा जन्म होता, हम जो हैं, ना हमारा जन्म होता है, ना हमारी मृत्यु होती है। मृत्यु शरीर का जन्म हुआ और शरीर एक दिन नष्ट हो गया भाई साहब। तो आप पहले भी थे, इसके बाद भी रहेंगे, तो आए कहाँ से, यही आपको जानना है, यही आपको सुनना है। ये आप जब तक संतों के पास नहीं बैठिएगा, सत्संग नहीं करिएगा, आपको समझ में नहीं आएगा। तो कमाने खाने में ही हमारा सारा समय बीत गया। ये काम तो जानवर भी करते हैं। जन्म होता है, अपना पेट पालते हैं और लास्ट में पेट पालते पालते एक दिन मर जाते हैं। हमारा भी यही हाल है। तो मनुष्य और जानवर में अंतर क्या रह गया। जानवर भी यही करते हैं, पक्षी भी यही करती है। जानवर भी करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, कमाते हैं, अपना पेट पालते हैं। पक्षी भी करती है, बच्चे पैदा करती है, अपना बच्चे का पालन पोषण करती है, फिर एक दिन ख़त्म। हम भी यही करते हैं। तो हम मनुष्य और जानवर और पक्षी में अंतर क्या है, एक ही है। हम भी कमाते खाते हैं और एक दिन हो गया, राम नाम सत्य हो गया। और फिर यही बताने के लिए गुरु होता है, यही गुरु बताता है। हम गुरु के पास जाए नहीं, क्योंकि हम तो डिग्री बहुत ले लिए, हाई क्वालिटी की डिग्री ले लिए, बहुत बड़े पोस्ट पर हो गए, तो हमको गुरु की क्या ज़रूरत है। हमें सब ज़रूरत क्या है। हम तो ज्ञानी महाज्ञानी बन गए, महाज्ञान आ गया हमें। हमको डिग्री की, हमारे पास डिग्री आ गई, ज्ञान आ गया, रुपया है, पोस्ट मिल गया, और क्या चाहिए। और हमें जानना क्या है। ये जो डिग्री है, पोस्ट है। सिकंदर का नाम आप सुने होंगे। सिकंदर ने बहुत राज्य जीता, बहुत लड़ाई किया, कितने लोगों की हत्या की, मारा, और लास्ट में उसने कहा कि जब मेरा जनाजा निकलेगा तो मेरे दोनों हाथ को लटका देना, ताकि दुनिया को पता चले कि जब हम यहाँ से जाते हैं तो खाली हाथ मुझे जाना पड़ेगा, लेकिन जो मैंने सारा ज़िंदगी किया वो पाप मुझे लेके जाना पड़ेगा, उस पाप का फल मुझे मिलेगा। ले तो आप एक तिनका नहीं ले जा सकते भाई साहब, लेकिन सारी ज़िंदगी जो आपने पाप इकट्ठा किया, उस पाप का फल आपको स्वयं भोगना पड़ेगा। उस पाप का फल आपका परिवार, आपके घर वाले नहीं भोगेंगे। आपका किया हुआ पाप आपको स्वयं भोगना पड़ेगा।
जान लीजिए बहुत दर्दनाक है, इससे कोई आपको नहीं बचा सकता। तो हम आए कहाँ से हैं? इसके पहले भी हम थे, हमारा तो एक निश्चित तारीख, चाहे 90, 1990, 1980, 1979, 90, 94, 2001, 2010, 2015, 2020, एक निश्चित तारीख को हमारा जन्म किसी कुल में हुआ। परमात्मा ने हमें उस कुल में भेज दिया, लेकिन इसके पहले भी हम थे। हमको ये मनुष्य शरीर दे दिया कि जाओ भजन करो, लेकिन हम यहाँ पे क्या किए? हम तो यहाँ फंस गए संसार में, संसार के चौपट में हम फंस गए, इस माया नगरी में हम फंस गए, हमें होश नहीं है। और जब होश आया तो हमारे प्राण निकल गए। फिर आंसू आएगा, रोना पड़ेगा, चिल्लाना पड़ेगा, यमराज ले जाएंगे और मारते पीटते घसीटेंगे यमराज। और उसके बाद जो है कई वर्षों तक प्रेत योनि मिलती है। जिसकी अचानक मौत होती है उसे प्रेत योनि मिलती है। प्रेत योनि मिलने के बाद उसको किसी, ये 84 लाख जो है हमारा ये जो चैनल है, 84 लाख क्या होती है? 84 लाख योनियाँ होती है, योनियाँ। लास्ट योनि मनुष्य की योनि है। यदि हम इसमें नहीं समझे, इसमें अपना कल्याण नहीं किए, तो फिर हमारा उसी 84 लाख में हमारा नंबर लग जाएगा, उसी में हमें भटकना पड़ेगा। अब आप मनुष्य शरीर में हैं तो हम आपको समझा सकते हैं, चाहे आपको लड़का की शरीर मिली हो, चाहे लड़की की शरीर मिली हो। ये जो आत्मा है ये लड़का लड़की नहीं होता, ये तो शरीर मिला हुआ है। जो भी आपको शरीर मिला हो, हम जानवर को नहीं समझा सकते, हम कुत्ते को नहीं सत्संग सुना सकते। कभी कुत्ता भी, जो आज कुत्ता है, कभी उसको भी मनुष्य शरीर मिला था, उसको भी गुरु ऐसे बताया गया था, लेकिन उसने नहीं सुना। बिल्ली, कुत्ते, बिल्ली, चूहे, सूअर, ये जो नाली में छोटे छोटे कीड़े हैं, वो सब कुछ, पूरे कीट पतंग सर्प, सबको कभी मनुष्य शरीर मिला था। लेकिन वो आप लोगों के जैसे वो भी ऐसा था कि हमारे पास तो पैसा है, नोट है, पोस्ट है, बहुत बड़ा पावर है, बहुत बड़ा पावर है, लेकिन सारे पावर फेल। उस ईश्वर के सामने सारे पावर फेल। 1 मिनट में आपको उठा लिया सारा शरीर, आपके पावर फेल, सब कुछ खत्म। घर के लोग आपको 1 मिनट रहने नहीं देंगे आप घर में। जहाँ उसने अपना पावर हटा लिया, ये जो शरीर है, घर के लोग कहेंगे अरे जल्दी से निकालो इसको, बदबू दे रहा है। आपके सगे संबंधी आपके शरीर को नहीं रखेंगे भाई साहब, आप किसको माया दिखा रहे हैं? यही घर वाले, आपके परिवार वाले कहेंगे अरे जल्दी हटाओ इसको, जल्दी फूंको, इस शरीर से बदबू दे रहा है। ये अपना ईश्वर अपना पावर निकाल देगा तो शरीर क्या है? बदबू देगा, दुर्गंध देगा, घर में आप नहीं रख पाएंगे। तो उसका पावर है जिसके सहारे आपको दिया है कि कुछ कर लो, कर लो, कर लो, आपको टाइम देता है। गुरु के माध्यम से डायरेक्ट तो वो आ नहीं सकता। वो क्या डायरेक्ट थोड़ी आएगा आपको बताने कि क्या चीज़ है? गुरु के माध्यम से, संतों के माध्यम से आपको बताता है, वही भेजता है। कृष्णम वंदे जगत गुरु, गुरु ही बताता है। गुरु कौन है? सबसे हेड ऑफिस वाला गुरु कृष्ण, नारायण, वही जो है बुद्धि देता, वही यहाँ बैठा है। अभी मैं बता रहा हूँ, वही बैठा है, वही बुद्धि दे रहा है कि बताओ आज ये टॉपिक सबको। हम अपनी तरफ से कुछ नहीं कर सकते। हमारी थोड़ी पावर है कि हम आपको कुछ बोल पाएंगे। सारी बुद्धि वो दे रहा है, ईश्वर दे रहा है, उसके बिना तो एक पत्ते नहीं हिलते। हमारे पास थोड़ी पावर है कि आपको हम बोल देंगे, आपको समझा देंगे, कुछ नहीं है, हम जीरो हैं। आपको बता रहा है कि ताकि आप सुन लें, समझ लें, जुड़ जाएं, अपना कल्याण कर लें। नहीं तो इसी जो आज घूम रहे हैं, मुझे देख के दया आती है लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता। मार खा रहे हैं, कुत्ते गधे जितने घोड़े ऊंट सब घूम रहे हैं, सब उसी के हैं कैटेगरी में, उसी 84 लाख योनिया के हैं। 83,99,999 योनि के बाद ये 84 लाख जो लास्ट योनि है, इसमें या तो अपना कल्याण कर लीजिए या फिर उसी में नंबर लगा लीजिए, दो ही है।
आपके ऊपर में डिपेंड करता है कि आपको करना क्या है। ये जो आप धन संपत्ति कर रहे हैं ये तो कुछ नहीं है, ये तो बस सिर्फ ये पेट भरना है, पेट भरने का है, बाकी ये कुछ नहीं है। पेट तो वो जानवर भी भर रहे हैं, पक्षी भी भर रहे हैं, लेकिन अब आपको करना क्या है? या तो आप अपना कल्याण कर लीजिए, मोक्ष को प्राप्त हो जाइए, या फिर जो है उसी 84 लाख योनिया में आप चले जाइए, आराम से भोगिए, क्योंकि वहाँ तो आपको कोई बोलने वाला नहीं है। बड़े प्रेम से बिना कपड़े, वो सब जो जानवर हैं, पक्षी हैं, तब बिना कपड़े के ही तो हैं। आज आपको मनुष्य शरीर मिल गया तो आज आप अच्छे अच्छे कपड़े पहन के एसी की गाड़ी में, ये बढ़िया बढ़िया फ्लैट में रह रहे हैं, घूम रहे हैं, बढ़िया बढ़िया खा रहे हैं, और बाकी वो जानवर, आपको वहाँ भी नंबर लगेगा। मत घबराइए, ये तो आपको समय है समझाया जा रहा है। वो तो बिना कपड़ों के हैं, बरसात में बरसात होता है बेचारे के ऊपर में, गर्मी का सूरज की रोशनी पड़ती है, लेकिन फिर भी क्या करें, मजबूर हैं, आँख से आंसू निकलता है, क्या कर सकते हैं, उनका कुछ नहीं हो सकता। कभी फिर 10 बरस कुत्ता बनना पड़ेगा, 20 बरस सबकी आयु है, इतना इतना बरस आयु है, घोड़े की आयु है, ऊँट की आयु है, सूअर की आयु है, सर्प की आयु, उतना उतना बरस आपको बनना पड़ेगा। पक्षी की आयु है, मच्छर की आयु है, मक्खी की आयु है, सबके आयु हैं, उतना बरस भटकते 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 फिर कभी आपका नंबर लगेगा, तो फिर आपको मनुष्य शरीर मिलेगा। आपको यदि करना है तो मनुष्य शरीर से आप उद्धार कर लीजिए, नहीं तो फिर उसी में आपको जाना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। कोई नहीं बचा सकता आपको, किसी में नहीं है कि जो आपको बचा ले। कोई घूस, परमात्मा के यहाँ कोई घूस नहीं चलता। हम यहाँ तो गलत काम करते हैं तो यहाँ घूस दे देते हैं कि चलो पैसा से मुंह बंद कर देते हैं, लेकिन वहाँ कोई घूस नहीं चलता। वो सब कुछ देख रहा है, सब कुछ, बस आपको जो है मौका देता है। और यहाँ से तो हम बच सकते हैं, लेकिन उसकी लाठी से हम बच नहीं सकते हैं, उसकी चोट से हम बच नहीं सकते। उसका जब चोट पड़ता है तो बहुत दर्द देता है, बहुत तकलीफ देता है। आवाज़ नहीं होता उसकी चोट में, लेकिन बहुत दर्द देता है, बहुत दर्द देता है। इसलिए आपको ये बताया जा रहा है, समझाया जा रहा है कि आप भक्ति में लग जाइए, गुरु की बात, संतों की बात मान लीजिए। कल का इंतज़ार ना कीजिए, क्या पता वो कल आए ही ना हमारे जीवन में। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं हम बुढ़ापे में, क्या पता बुढ़ापा हमारे जीवन में आए ही ना, हमें कल ही चल देना पड़े, परसों ही चल देना पड़े, 10 दिन बाद चल देना पड़े, क्या पता। प्लानिंग तो अच्छा अच्छा बना लेते हैं ये वो, लेकिन कोई भरोसा नहीं कब चल देना पड़े। इसीलिए काम को करिए, लेकिन ईश्वर को रख के। मेन मोटिव आपका, मेन लक्ष्य आपका ईश्वर होना चाहिए, परमात्मा होना चाहिए, नहीं तो बहुत तकलीफ है, बहुत तकलीफ है, बहुत तकलीफ है। कहते हैं ना कि जब चिड़िया चुगली खे तो फिर पछताने से क्या फ़ायदा। जब हम मौका दिया गया तो हम सुने नहीं। ईश्वर सभी को मौका देता है कि एक बार जो है सुन लीजिए, भजन के बारे में, ईश्वर के बारे में पता सुन लीजिए, सबको मौका देता है। लेकिन जो नहीं सुनता तो फिर उसकी वही होनी है। रावण को कितना समझाया जा रहा था कि जिसको तू मनुष्य समझता है वो मनुष्य नहीं, स्वयं भगवान है, तू उसका जाके चरण पकड़ ले, वो तुझे हर गलत को माफ़ कर देगा, हर गलती को माफ़ कर देगा। लेकिन वो क्या था? अहंकारी। अहंकार मनुष्य को नष्ट कर देता है, अहंकार उसके अंदर था। वो कहता था कि हम सबसे बड़े, हम बड़े पोस्ट वाले, हम सबसे पैसे वाले, हमको किसी की बात नहीं सुननी, वो मनुष्य थोड़ी है, उससे भी बड़े हम हैं, अपनी बात लगाता था। और अंत में उसके कुल का, खानदान का एक भी नहीं बचा, विभीषण को छोड़ के एक भी नहीं बचा। स्त्रियां विधवा हो गई, छाती पीट पीट के रो रही है स्त्रियां कि अब हमारा क्या होगा। तो भाई साहब अभी भी समय है। आज कितने लोग जा रहे हैं, रास्ते में जा रहे हैं, दुर्घटना हुआ, गए, पता चला हो तो गए। हम प्लानिंग करते हैं, ये करेंगे वो करेंगे, कहीं देखते हैं बीमारी आ गया, बीमारी से हो गया। राम नाम सत्य है,
ये सब है उसी का परिणाम, उसी का फल है। क्योंकि हम जब बात नहीं मानते तो दंड तो मिलना ही है। वो दंड देता है, वही देता है दंड, लेकिन हम समझ नहीं पाते हैं, सुनते नहीं हैं। तो मेरी आपसे यही विनती है कि कल का इंतजार ना करिए, आज से ही परमात्मा में लग जाइए, आज से ही गुरु की बात मान लीजिए, संतों की बात मान लीजिए, नहीं तो बहुत रोना पड़ेगा। जय श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।